स्टूडेंट्स कैसे हैं? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? जरा थम्स अप करके बताएं कि हाँ भाई मेरी आवाज आ रही है। और आ गए हैं भाई मेरे सारे बढ़िया बढ़िया जबरदस्त स्टूडेंट्स, ठीक है। तो भाई आज की क्लास के लिए तो बड़ी सारी मेरे पास एंट्रीज आई हुई हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जो बताना चाहते हैं कि भी हमारा इतना ज्यादा ज्यादा रिजल्ट कम हुआ, इतना ज्यादा वेट लॉस हुआ, इतने ज्यादा बेनिफिट्स हुए। तो पहले मैं नाम बोल देती हूँ, आप हैंड रेज कर जूम का हैंड रेज करके प्लीज फ्रंट स्क्रीन पर आए। और ये जो बातें आपको बताने वाली है ना स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये एक्चुअली ये मेन क्लास है। आप ये समझे कि ये मेन क्लास है। जो वो आपको रिजल्ट्स बता रहे हैं वो ना आप लिखें। जो आप वो आपको बता रहे हैं कि उन्होंने ये खाया, ये पिया, क्या करा, क्या नहीं करा, तो वो आप सब कुछ अच्छे से सुने, उनको सब कुछ अच्छे से लिखें, ताकि आपको अपनी गलती समझ में आ सके। कभी किसी को ऐसा लगता है किसी की बात सुनकर कि यार इसका तो इतना वेट लॉस हो गया, मेरा तो नहीं हो रहा, इसने तो ऐसे ऐसे कर लिया, मेरा तो नहीं हो रहा, इसका तो ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, इसका तो डायबिटीज ठीक हो गया, इसका तो पीसीओडी ठीक हो गया, मेरा तो नहीं हुआ। ऐसा लगता है किसी को? ऐसे हैंड रेस करके बताएं कि हाँ भाई हमको ऐसा लगता है कि ये कैसे बोल रहे हैं, ये कैसे बोल रहे हैं। तो मैंने ना इनको कुछ नहीं बताया, डॉक्टर विनीता अलग से, भावना जी, मैंने इनको कुछ अलग से नहीं बताया। बस इन्होंने सही से 100% इम्प्लीमेंट करा। ठीक है, जो मैंने इनको समझाया, मैंने इनको बताया, बस उन्होंने भाई साहब उसको इम्प्लीमेंट कर लिया और कुछ नहीं करा, जिसकी वजह से इतने रिजल्ट्स आए। तो आज जो भी स्टूडेंट्स मैं आपसे इंट्रोड्यूस करूंगी, जिनकी आप ट्रांसफॉर्मेशन सुनने वाले हैं, तो उनसे आपको ये सीखना है डेडिकेशन, मोटिवेशन, इम्प्लीमेंटेशन, ताकि आपको पता चल जाए कि वो कितना बढ़िया कर रहे थे और आपसे क्या क्या मिस हो गया, आप वो करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, समझ में आ गया? तो मैं स्टूडेंट्स का नाम बता देती हूँ। आज है भाई हमारे पास तनुश्री है, हर्षिका है, सोनामी जी है, मनदीप कौर है। तो इनमें से जो भी है तो पहले हैंड रेस कर फ्रंट स्क्रीन पर आए। अगर लतिका आपको स्टूडेंट कोई नजर आ रहा है तो आप भी इनको अनम्यूट कर सकते हैं। भाई मुझे अमनदीप कौर जी दिख गए। अमनदीप कौर जी, वेलकम टू यू। अनम्यूट करें प्लीज। हेलो हेलो। हेलो, नमस्ते मैडम। नमस्ते। बताएं कितने किलो कम करे आपने हमारे साथ, कितने दिनों में? मैडम मैंने 1.5 महीने में 15 किलो वजन कम की हूँ और अपनी बीमारियां ठीक की हूँ। बीपी, शुगर, सबकी दवाइयां बंद हो गई हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया यार। मतलब इतना कमाल का जबरदस्त वेट लॉस, आपने सोचा था कि ऐसा वेट कम हो जाएगा? नहीं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। मैं तो बस ये था कि मैं, हाँ चलो 1-2 किलो कम होगा, पर चलो जाओ देखी जाएगी जो होएगा। पर जाना जरूर है इसमें। पर इतनी जबरदस्त मेरी वेट लॉस जर्नी होगी, मैं कभी सोची ही नहीं हम्म। थी। मेरे मेरी क्या ये सोचा था आपने? कॉलर बॉन दिखने लग गई है। मैं कभी कंवारी थी तब भी नहीं दिखती थी। सभी बोलते हैं बहुत अच्छी दिखती है अब। हम्म। बहुत अच्छा फील हो। और ऐसा है कि अब मतलब बॉडी हल्की होने के कारण मुझे बहुत अच्छा लगता है। काम करने की भी इच्छा होती है, नहीं तो पहले बिल्कुल काम भी करने की इच्छा नहीं होती थी। तो मतलब बहुत अच्छा हम्म। लगता है। मतलब कि हल्की बॉडी, मतलब कुछ भी काम कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मुझे। सबसे बड़ा इशू मेरे को बीपी और प्रॉब्लम शुगर की थी, जो मेरी दवाइयाँ 25 दिन के अंदर खत्म हो गई। तो आपका कितना पुराना हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी? मेरे को कम से कम 6-7 साल हो गए थे। अच्छा, हाँ जी। 6-7 साल से आप दवाइयां लिए जा रहे थे और हाँ हमारे साथ जी। 15 दिन में? हाँ जी। और ये ऐसा नहीं कि बीपी और शुगर की ऐसा मुट्ठा भर भर के खाती थी दवाइयाँ, पूरी मुट्ठी भरती थी मेरी दवाइयों से। तो खुजली की अलग से, शुगर मतलब कि गैस की अलग से, और जो कुछ इंक्लूड कर देते थे डॉक्टर वो अलग से, मतलब मुट्ठी भर के दवाई खाती थी मैं। रोज की मेरी ये थी। और मेरे को दिमाग ही नहीं काम करता था कि मैं क्या काम कर रही हूँ। मेरी इतनी ज्यादा हालत खराब थी। तो फिर आपको यकीन कैसे आया कि हम आपकी मदद करेंगे और हम आपका वेट लॉस करवा? सबसे पहले तो आपको मैं 2 महीने तक आपको सुनती रही हूँ। सबसे पहला मोटिवेशन मेरे को इससे आया कि आप 1 करोड़ लोगों, मतलब कि 5 करोड़ लोगों का आप करना गोल है आपका। ये जब मैं सुनी कि ये गोल है, तो फिर मैं कुछ ना कुछ तो है जरूर इसमें। थैंक यू सो इसीलिए मच इतना यकीन करने के लिए, इट रियली मीन्स अ लॉट। बस जो आपने ऐसा विश्वास दिखाया है ना हमारे पर, मेरे पर, बस इसको हाँ जी। ऐसे बना कर रखें, ठीक है? नहीं ऐसा, मैं तो अब बिल्कुल पक्का विश्वास है, जब तक अब मेंटेनेंस नहीं सीखूंगी मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं अब। बिल्कुल मेंटेनेंस बिल्कुल। सीख
अच्छा, और ये हम आपकी वेट लॉस जर्नी कितने किलो से स्टार्ट हुई थी हमारे साथ? मेरी 65 से शुरू हुई थी और मेरे 51 तक आ गया था। बस 1 किलो कम था, पर वो फिर बढ़ गया। मैडम वही आपसे सलाह चाहती हूँ कि क्या करूं, कि अब ये जो 2-3 किलो बढ़ा है वो कैसे कम किया जाए। मेरे को मेंटेनेंस में जाना अरे है। यार, किस में जाना है आपको? मेंटेनेंस में जाना है, 50 किलो जी, का टारगेट है मेरा। ठीक है। तो अभी आपको कुछ नहीं करना, थोड़े दिन असली भूख के हिसाब से खाना खा लो, नहीं तो आप वेट मेंटेनेंस में भी जा सकते हो। उसमें भी ना आपको कार्बोहाइड्रेट खिलाते खिलाते 1 आध किलो हम कम करा देंगे। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि भाई आपको वेट मेंटेनेंस कम से कम 1 साल सीखनी पड़ेगी, नहीं तो आपकी बीमारियां वापस आ सकती हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं पूरा कोर्स करके जाऊंगी मैडम इसमें। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हाँ अच्छे जी, से पूरा सीखना है और ऐसे ही इम्प्लीमेंट करना है। अच्छा, मुझे एक हाँ बात जी, बताएं, जो यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हैं, जो हाँ जी। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन देखकर हैरान हो रहे हैं कि इतना वेट लॉस हो गया, सारी बीमारियां ठीक हो गई, तो उनको आप क्या बताओगे जिनको यकीन आ जाए कि भाई आपने ऐसा क्या करा, 2 चीजें जो आपने फॉलो करी जिससे भाई आपका वेट लॉस हुआ और आपकी बीमारियां ठीक हुई? मैडम सबसे पहले तो आप अपना पानी का टारगेट जो आपने दिए हैं वो पूरा करो, और अच्छी नींद लो, और आप पे पूरा भरोसा रखो कि जो क्या? आप बोल रहे हो, आप इधर उधर कुछ मत देखो कि हाँ, आप अपनी तरफ से कोई वो मत करो। सिर्फ आप पे विश्वास रखो, आप कान बंद कर लो और सिर्फ अपने मैडम की आपकी बातें सुनो और उसी पे जाओ, और कुछ मत सोचो कि हमको, हाँ नहीं, आप पे शक मत किया जाए, बस आप पे विश्वास दिखाया जाए और सब कुछ सही हो जाएगा। आप थैंक यू। मैं तो यही बोलना चाहती हूँ सबको। थैंक यू सो मच। मैंने बोला हुआ ऑलरेडी, दिमाग मत लगाओ, डीएमएल वेट लॉस मैं करवा दूंगी, सरेंडर हाँ कर जी, हाँ दूंगी। जी, साइन हाँ, समझ लो। हाँ जी। थैंक यू मैडम। अच्छा, और ये बताएं भाई, वेट लॉस कर कर आपको कौन से जबरदस्त कॉम्प्लीमेंट्स मिले? मैडम सभी मेरे को बोलते हैं कि बहुत पतली हो गई है। आधे लोग बोलते हैं अच्छी नहीं दिखती है, पर आधे लोग बोलते हैं कि हाँ नहीं, अच्छी दिखने लग गई है। अब क्या है, आप में ये गर्दन बहुत ज्यादा थी मेरी, ऐसी चिपकी हुई थी गर्दन। मेरे को तो ये गर्दन देख के मेरे को इतना अच्छा लगता है, इतनी खुशी मिलती है कि हाँ, मेरे को अपनी गर्दन मुझे वापस मिल गई है। और मेरी दूसरी बात, कि मेरी पूरी अलमारी खाली हो गई है, एक भी मतलब कि एक भी सूट नहीं आता मुझे। और दूसरी बात, मेरी बेटियों के कपड़े मुझे आने लग गए। वो मेरी बेटियों के कपड़े आते भी नहीं है, वो भी ढीले होते हैं मुझे। मुझे क्या? एल साइज के भी कपड़े नहीं आते। भाई आपकी तो पूरी लाइफ बदल गई है। और लोगों हाँ का जी, हाँ जी। सपना होता है 50s की लाइन में आना, 50 किलो का होना, वो आप हो गए हो। और आपकी एज हाँ, क्या है? मेरा 45 है मैडम। क्या बात है भाई, 45 की एज में भी आप इतने बढ़िया लग रहे हो, इतने हॉट लग रहे हो। बस हाँ इसको जी, मेंटेन करना है, वेट मेंटेनेंस इसमें आपकी हेल्प करेगी और फिर आपको जिंदगी भर वेट नहीं बढ़ने वाला। हाँ जी, हाँ ठीक जी, है। हाँ जी। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू। तो भाई हर ट्रांसफॉर्मेशन से ना सीखने को मिलता है। अभी भी आप लोग इनसे क्या सीख सकते हैं कि इनका वेट 51 52 है, तब भी इनको और वेट कम करना है, तब भी इनको टारगेट पर पहुंचना है, तो इन्होंने गोल प्लानिंग बहुत बढ़िया तरीके से करी है, जो रिजल्ट उनको मिल रहे हैं। तो आप में से किस किस ने अपनी वेट लॉस जर्नी में गोल प्लानिंग कर ली है? मुझे जरा ऐसे हैंड रेस करके बताएं कि हमने कर ली, हमने कर ली, हमने कर ली। किसने करी है, जरा बताएं। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्रिस्टीनी ने करी है, श्वेता ने करी है, अंजू जी ने करी है, स्नेहा ने करी है। ओके स्टूडेंट्स, तो ना अब आपको क्या करना है, स्क्रीन घुमा घुमा कर देखो, भावना जी ने करी है। जिन्होंने गोल प्लानिंग के लिए हैंड रेस नहीं करा है ना, तो वो यहाँ पर वेट लॉस करने नहीं आए हैं, वो यहाँ पर सत्संग में आए हैं कि हाँ भाई ऋचा मैम कुछ भी करा रही है, हम ऐसे आकर बैठे और हम ऐसे आकर देख रहे हैं। माइक। अच्छा, तो उनका कुछ नहीं होने वाला। जिन्होंने गोल प्लानिंग करी है वो ही अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। तो गोल प्लानिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैंड्स डाउन स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। और गोल प्लानिंग आप कैसे कर सकते हैं उसका सबसे आसान तरीका बता देती हूँ भाई, अपनी टीचर से पूछ लो, जूम पर पूछ लो, नहीं तो किसी से नहीं भी पूछना ना, तो इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप पर जाकर आइडल वेट कैलकुलेटर है, ठीक है, वहां पर अपना हर एक तारीख को हाइट और वेट डाल दिया करो। ऐप आपको खुद ब खुद बता देगी कि भाई इस महीने हम आपका कितना वेट कम करा सकते हैं। वो आपकी इस महीने की गोल प्लानिंग है। वो बताती है कि आपका आइडल बॉडी वेट ये है, तो वो आपकी वेट लॉस की गोल प्लानिंग है। और हम आपको कितने टाइम में पहुंचा देंगे, वो आपका बड़ा
गोल है, ठीक है। तो बड़ा गोल पूरा टाइम का, जब तक हम आपको आइडल बॉडी वेट पर पहुंचा देंगे, और आपका मंथली गोल भी आपको ऐप बता देगी, टीचर बता देगी, जूम पर टीचर बता देंगी। बिना गोल के मुझे कल मेरी क्लास में ना एक भी स्टूडेंट नहीं चाहिए। आ रही है बात समझ में? कल दोबारा से पूछूंगी कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका क्या गोल प्लानिंग होनी चाहिए, आपका क्या टारगेट वेट होना चाहिए, और 1 महीने में आप कितना वेट कम कर लोगे। अगर ये ना पता हो ना, तो भाई मैं क्लास से निकाल दूंगी, तो क्लास में मत आना, क्योंकि कोई फायदा नहीं होने वाला। आप कुछ नहीं सीख रहे, आप जहां जा रहे हैं, आप कहाँ पहुंच रहे हैं, ये आपको नहीं पता। आ रही है बात समझ में? अच्छा मुझे बताओ, अपने घर से हम चलते हैं, ठीक है, तो हम क्या ऐसे ही निकल जाते हैं? हम सोचते हैं कि चलो हम ना एयर उस पे जाएंगे, एयरपोर्ट पर जाएंगे, जो भी नेक्स्ट फ्लाइट होगी उसकी टिकट कटवा लेंगे और बोलेंगे चल भैया छोड़ दे। ऐसे बोलते हैं हम कि पायलट को बोलेंगे जो टिकट होएगी भाई दे दो, हम तो उसी फ्लाइट में बैठ जाएंगे, जहां उतारेगा हम वहीं उतर जाएंगे। ऐसे करते हो? कोई एक स्टूडेंट ऐसा करता है? भाई आपको किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना होता है, पता होता है कि मुझे दिल्ली से मुंबई जाना है, इतने टाइम की फ्लाइट है, इतना टाइम लगेगा, मैं फ्लाइट के अंदर क्या क्या कैरी कर सकती हूँ, मैं लगेज कितने का कैरी कर सकती हूँ, मैं लगेज कितने किलो का कैरी कर सकती हूँ, ये सब कुछ पता होता है या नहीं पता होता? वहां पर जाकर कैसे टैक्सी लेनी है, वहां पर जाकर कैसे होटल लेना है, पूरी प्लानिंग होती है ना दिमाग के अंदर। तो बढ़िया ट्रिप हो जाता है, मजे से घूमकर घर भी वापस आ जाते हो, है ना? अब यहाँ पर वेट लॉस पे पता ही नहीं है कुछ भी, कोई गोल प्लानिंग ही नहीं है, बस आकर बैठ गए हैं कि वेट लॉस करना है। क्यों करना है, कैसे करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, कितना टाइम लगेगा, कैसे कैसे उसके लिए स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, कब असली भूख समझनी पड़ेगी, कब 4 लीटर पानी पी पाओगे, कब 8 घंटे की नींद ले पाओगे, सप्लीमेंट्स के बारे में कब पता चलोगे, जब टारगेट पर पहुंच जाओगे तो वेट मेंटेनेंस कैसे सीखोगे, ये सब कुछ पता ही नहीं है। ब्लैंक। तो कैसे होगा कुछ भी? आ रही है बात समझ में? तो गोल प्लानिंग हर एक सक्सेसफुल गोल के पीछे होती है। तो यहाँ पर भाई आप वेट लॉस कर रहे हैं, अपने आप को बदल रहे हैं, अपने आप को नया जन्म दे रहे हैं, और विदाउट अ प्लान हमें कुछ पता ही नहीं है। हर चीज पता होनी चाहिए कि 15 दिन में आपका हमारे साथ कितना वेट लॉस हो जाएगा, ये आप सबको पता होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ओके। नेक्स्ट कौन सा स्टूडेंट बात करना चाहता है जिनके मैंने नाम रेज करे? सोमानी जी और हर्षिका, तनुश्री। डियर आप मुझे नहीं दिख रहे हैं, आप प्लीज हैंड रेज कर कर फ्रंट स्क्रीन पर आ सकते हैं। हेलो मैम। हेलो रीना जी, 52423 बताएं भाई अपने बारे में, कितने दिनों में कितना वेट लॉस हुआ हमारे साथ? मैम मेरा वेट तो बहुत कम हो गया था, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से फिर से बढ़ गया। अभी मेरा 28-30 केजी कम कर लिया है मैंने। हेलो। ओके, हाँ, नहीं नहीं, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, मैंने अभी ना, मेरा 128 था, अभी 98 पे रूम है। कम तो किया है, मेरा 87 तक हो गया था, लेकिन कुछ हेल्थ इशू रहे दीपावली पे, तो 2 मंथ में रही बेड रेस्ट पे। तब मेरा वेट पुट ऑन हो गया। ओहो, तो ऐसे नहीं करना ना, अगर बेड रेस्ट भी होता है भाई तो भी आपको फैट और प्रोटीन ही खाना है, और कुछ आपको खाने की जरूरत नहीं है। नहीं मैम, फैट और प्रोटीन नहीं था, एक्चुअली क्या था, मैं दीपावली पे थोड़ा सा बर्न हो गई थी, और वो भी बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। तो ड्रिप वगैरह सब, और हॉस्पिटलाइज, उस चक्कर में मैं 2 मंथ टोटली मतलब बेड पे ही रही। अच्छा, हाँ, ऐसा तो क्या उस कर चक्कर रहे में, थे आप दीपावली में, बाई गॉड? हाँ वो बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा हो गई थी, तो इस वजह से तब मेरा गड़बड़ हुआ। अदरवाइज मैं फिर दोबारा ज्वाइन किया, अभी अभी सही हम्म। चल रहा है। और हेल्थ इशू मेरे अनलिमिटेड सही हुए, मतलब 70% तक सही हो गए। क्या क्या आपको हेल्थ इश्यूज थे? मुझे हाई ब्लड प्रेशर था, टैबलेट नहीं ले रही हूँ काफी टाइम से। शुगर डिटेक्ट हुई थी, शुगर की नहीं ले रही हूँ। प्लस मुझे लिवर इन्फेक्टेड था, फैटी लिवर था। बिल्कुल नहीं है, अभी जनवरी में टेस्ट कराए हैं मैंने। मुझे गठिया निकला था, वो नहीं है। यूरिक एसिड नहीं है। माइग्रेन का इशू है थोड़ा सा अभी, क्योंकि माइग्रेन मुझे लगभग 32 ईयर्स से है। ओके, तो सबसे पहले तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम बता दी जो आपकी बिल्कुल ठीक हो गई, हाँ, ये कॉन्ग्रेचुलेशन। बिल्कुल ठीक हो गई, अभी मैंने जनवरी में टेस्ट कराया है। मुझे ये प्रॉब्लम्स नहीं निकली है बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जो आपने बस एक ले देकर आपको प्रॉब्लम बच गई है माइग्रेन की, उसके लिए ना हम्म। आपको रीना क्या करना है, 4 लीटर पानी तो आप पी रहे होगे, पी रहे हो ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। आपको सॉल्ट भी लेना है, नमक भी लेना है, और अब ना आपको मैग्नीशियम और पोटेशियम
ये दो सॉल्ट होते हैं, ठीक है, हम्म। मैग्नीशियम और पोटेशियम। ये केमिस्ट पर मिल जाते हैं, आप अपनी टीचर से पता कर सकते हैं, हमारे ऐप पर भी है। इसको भी आप ऐड जी। करें, ठीक है। ठीक है मैम। इसको आप सुबह उठकर भी ले सकते हैं, मैं खुद भी लेती हूँ। एक गोली मैग्नीशियम, एक गोली पोटेशियम आप सुबह उठकर भी ले सकते हैं। ये सबके लिए नहीं है भाई, ये सॉल्ट्स हैं, ठीक है। ज्यादा ले लोगे तो लूज मोशन भी लग जाएंगे, तो इनको पर माइग्रेन की प्रॉब्लम खाली को रिकमेंड कर रही हाँ, हूँ। पर मैम मेरा ना पोटेशियम ना मतलब एक लेवल पे आया है, मैं थोड़ा ज्यादा लूंगी तो मेरी बॉडी में बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी बॉडी एक्सेस सॉल्ट स्टोर नहीं कर पाएगी, उसको हाँ। एक्सपेल ही कर देगी, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आप मैग्नीशियम और पोटेशियम ओके साथ ओके। साथ करें, ठीक है। और जब कभी लगता है ना कि जी माइग्रेन मैम। ज्यादा ही हो रहा है भाई, ज्यादा टिकल हो गया, नहीं कंट्रोल हो रहा है या कुछ है, तो तब ना आप कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें नेचुरल तरीके से सॉल्ट्स होते हैं। तो आपका माइग्रेन हम्म। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना उसके लिए, और पानी पीने की ना लगातार प्रैक्टिस करती रहने, लगातार। और कॉफी मैम पीते हो? पानी तो मेरा मतलब, नहीं कॉफी नहीं लेती, क्योंकि मुझे बस ये रहता है अब थोड़ा गर्मियों का टाइम आ गया है तो कोई भी ऐसी गर्म चीज नहीं लेती कि बीपी मेरा फ्लक्चुएट करे कुछ। अच्छा, हाँ, तो मैं भी ये बोलने वाली थी कि आपको कॉफी भी नहीं पीनी, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आप कैफीन ले लेते हैं तो भी आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है बहुत ज्यादा। तो ठीक है, तो आप कॉफी तो पीते ही नहीं हो, तो बस ये करना है आपको, ठीक है। और ये बताओ कि भाई ओके मैम कितने ओके। कॉम्प्लीमेंट्स मिले, ये बताओ। कॉम्प्लीमेंट्स तो मैम बहुत मिले, मतलब जस्ट चेंज हो गया, मैं 7XL पहनती थी, XXL पे आ गई, तो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। अपनी बॉडी अच्छी लगने लगी, क्योंकि मेरे स्पाइन में फ्रैक्चर है, तो हैवी वेट होने की वजह से मेरे को 6 घंटे का ऑपरेशन बोला डॉक्टर ने, कि वेट कम करो। उसी के रिगार्डिंग मैं आपको फॉलो कर रही थी दिलशाद के टाइम से, तब मैंने ज्वाइन किया था। काफी टाइम देखने के बाद, आपको लगभग 1 ईयर देखने के बाद मैंने ज्वाइन किया था। हम्म। लेकिन अभी काफी अच्छा है, वेट कम हुआ है, तो जो बैक बोन में प्रॉब्लम रहती है, पेन रहता है, जिससे ये हाल था मेरा कि मैं करवट भी नहीं ले सकती थी, थोड़ा बैठती थी फिर करवट लेती थी, बिस्तर से उठती थी बैंड होके उठती थी, उसमें काफी आराम है मुझे। ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया। तो बस ऐसे ही करते रहें और टारगेट वेट पर पहुंचे, और उसके बाद वेट मेंटेनेंस सीखें, ये काम आपके लिए बहुत हाँ अभी, ज्यादा अभी जरूरी। अभी तो बहुत टाइम है मैम मेरे को। नहीं, पहुंच जाएंगे बहुत जल्दी। और फिर बस ऐसे ही वेट मेंटेन करें, बढ़िया बढ़िया। जी जी। जी ठीक बिल्कुल। है, ठीक है, ओके, थैंक यू। मैंने आपको म्यूट करा, अपने मोबाइल में दे दो ना। हरदीप सिंह, हाय मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं हरदीप? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा बताएं, कितने दिनों में कितना वेट लॉस करा? मैंने आपके साथ 2 मंथ किया है, और फर्स्ट मंथ सेकंड में मैं अपने आइडियल वेट पे आ गया था। फिर मैंने आपके साथ 1 महीना वेट मेंटेनेंस की। अच्छा। फिर आपने कोर्स ही बंद कर दिया वेट मेंटेनेंस वाला। नहीं मैंने बहुत नहीं, रिक्वेस्ट की टीचर्स को कि मत करो, कई बार हम सैलरी पर्सन है, मैम को रिक्वेस्ट करो वो कोर्स 4th मंथ वाला मत बंद करो। मैंने 1 साल के लिए, चलो पर मंथ हम पे करते हैं मंथ, लेकिन हुआ नहीं मैम, आप आपने बात ही नहीं। नहीं, उसकी ईएमआई भी है, आप क्रेडिट कार्ड से ईएमआई भी पे कर सकते हैं। अगर आपको वेट मेंटेनेंस करने ना, देखो पता है क्या हुआ, कि हमने ना ये देखा कि आपको ना फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। ये मैंने कल भी क्लास में समझाया था। वेट लॉस के लिए तो मैं 3 दिन का कोर्स भी लाती हूँ, है ना, आपने देखा होगा। 10 दिन का कोर्स भी है, महीने का कोर्स भी है, 7 दिन का कोर्स भी है, 10 दिन का कोर्स भी है, छोटे छोटे कोर्सेज हैं, है ना। हाँ। वो आपका वेट लॉस करा देंगे, आपको बेनिफिट भी हो जाएगा। लेकिन वेट मेंटेनेंस के लिए ना आपको 9 महीने मिनिमम देने पड़ेंगे। ये मेरा कोर्स है, ठीक है। सच में हमने उसको इतना छोटा कर कर डाला है, हर महीने में इतनी नॉलेज है, इतनी नॉलेज है, इतनी नॉलेज है। हर मंथ ना मेरा एक लेक्चर होता है, आपने देखा होगा। फर्स्ट मंथ एक, सेकंड मंथ एक, थर्ड मंथ एक। उसके हर 15 डेज के बाद मेरा लेक्चर है, हर हम्म। 15 डेज के बाद मेरा लेक्चर है, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा आपको सिखाने के लिए, आपका माइंडसेट कैसे बदले, आपको हम ट्रेन कैसे कर पाए, तो वो सीखना ना सच में बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अभी मैं आइडियल वेट से नीचे ही हूँ, 63 पे मैं हूँ, एंड मैं फॉलो कर रहा हूँ सर की रेसिपीज, वही डेली खाता हूँ। एक 1 टाइम मील खाता हूँ, प्रोटीन फैट लेता हूँ, और 63 पे ही मेरा है, और फैट भी, मेरा पेट तो बिल्कुल अंदर चला गया मैम। अरे वाह, तो मुझे आपके एब्स वैब्स आ गए? वो जिम करूंगा ना, एब्स के लिए तो जिम करूंगा फिर आएंगे। तो वैसे ज्वाइन मेरी, करा जिम? हाँ करूंगा। अब जॉब भी लंबी है मैम, 6 बजे तक होती है, फिर उसके बाद बंदा कहता है घर पहुंचो रेस्ट करो। ये होता है। बट मुझे हम्म। सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी, वो चली गई। मेरा लीवर फैटी था बहुत ज्यादा, मैंने वैसे स्कैन करवाया अपना कि देखूं तो सही कि मेरा लीवर फैटी, मैम बिल्कुल नॉर्मल आया मेरा लीवर।
मतलब कोई बॉडी में मुझे प्रॉब्लम नहीं, विटामिन के टेस्ट कराए, सप्लीमेंट्स वो प्रॉपर आए। थैंक यू सो मच, आपने बहुत हेल्प की। 2 मंथ्स में मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई मैम। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, इवन जबरदस्त। मेरे मेरे ओनर है वीवा अरोड़ा, शायद उन्होंने भी आपका प्रोग्राम फैट लॉस का ज्वाइन कर लिया। मेरे सर ने 3 kg लूज कर लिया आपके साथ जुड़ के, मैम ने अभी 1.5-2 किलो कर लिया है लूज। तो मैं खुश हूँ कि मैं आगे भी हेल्प कर रहा हूँ सबकी, कि आपका रिकमेंड करके कि चलो सबका फैट लॉस हो, वेट लॉस हो, लोग बीमारियों से दूर हो। तो थैंक यू सो मच। तो आप तो मेरे गोल में मेरी मदद कर रहे हैं। जो मेरा गोल था कि मुझे पांच, जो मेरा गोल है कि मुझे 5 करोड़ रोल नंबर चाहिए, उसमें आपने मेरी मदद करी। कल थैंक यू वो सो ऑफिस आए थे तो मैंने पूछा मच। मैम कितना गया, कहते 700 ग्राम गया। पता नहीं उनको कितनी खुशी होगी, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई कि मेरे बॉस ने 700 के ग्राम एक दिन में कम कर लिया। उससे पहले 1.5 kg गया, उनके हस्बैंड का 3 दिनों में 2 kg चला गया। तो दे आर हैप्पी। बस उनको थोड़ा यही है कि पनीर पनीर पनीर। मैं कहा कोई बात नहीं, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया, पनीर ही खाओ 2-3 महीने, आप आइडियल वेट पे आ जाओगे। शुक्रिया गुड़िया। अच्छा, तो आपने फिर हमारे से रेफरेंस रिवॉर्ड लिया या फिर नहीं लिया? नहीं दो लोगों को नहीं ज्वाइन नहीं मैम, किया आपने? मैं नहीं, मुझे वो रेफरेंस की वो नहीं है। मुझे बस यही है कि सब ठीक रहे, हेल्थ। वेट, अगर वेट ज्यादा है तो बीमारियां ज्यादा है, बीमारियां खत्म होगी तो लोग खुश रहेंगे। सब खुश है तो मैं खुश हूँ, बस ये। हाँ जी। क्या बात। बहुत ही बढ़िया भाई, आपकी बहुत ही नोबल थॉट है। ऐसे ही रखें और लोगों को मोटिवेट करें वेट लॉस के लिए, उनको भी जी गाइड जी करें, मैम, उनको भी जी। मोटिवेट करें। ऐसे ही करते रहे और वेट हाँ मेंटेनेंस सीख लें, ठीक है? हाँ मैम, जी जरूर। जी। थैंक यू, थैंक यू। पिन कर दो चैट, पिन कर दो, ये पिन कर दो इस पे स्पीकर व्यू। ठीक है। अच्छा, मिस्टर आकाश, 82722 रोल नंबर। हेलो मैम। हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बताएं भाई आकाश जी, हमारे साथ कितने दिनों में कितना वेट लॉस करा? मैम मेरे को लगभग 7 मंथ्स हो गए हैं और मैं 41 kgs अभी तक लूज कर चुका हूँ। और अभी मैं 14 डेज फास्टिंग में हूँ। 41 केजीज। जी। माय गॉड, अमेजिंग। मैंने शायद आपको पहली बार देखा है। हाँ, मैं कैमरा बंद ही रखता हूँ जनरली। आज सैटरडे है ना, सॉरी आज संडे है, तो फिर आज ऑफिस नहीं है इसलिए ऑन किया। थैंक्स भाई आने के लिए क्लास में। 41 केजीज वेट कम करना आसान था, मुश्किल था, पहले तो ये बता दो। आकाश, आप का नेट हैंग हो हाँ गया है हाँ शायद। मैम, अब अभी ठीक है, अभी ठीक है हाँ जी। अब ठीक है। हाँ तो ये बताएं, 41 केजीज वेट कम करना आसान था, मुश्किल था? मैम अभी तक तो बहुत आसान था। मैंने अभी तक फास्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं करी थी सेवन हम्म। मंथ्स में। मैंने हम्म। मैक्सिमम वही जो सेकंड मंथ में 100 आवर्स का होता है वही किया था। उसके हम्म। बाद मैं 14 डेज की कर रहा हूँ, क्योंकि 2 मंथ से मेरा वेट थोड़ा सा अटक रहा था, तो इसलिए अब मैं ये करना चाहता हूँ तो। और आपकी वेट लॉस जर्नी कितने किलो से स्टार्ट हुई थी, क्या वन वेट था? सिक्सटी से मैम। 160 से? जी। और 40 किलो आपने कितने टाइम में कम करा? 5 महीने में कम कर लिया था, लेकिन फिर 2 महीने से थोड़ा सा रुका ही हुआ था। ठीक है, दो ठीक। महीने से 120 122 के बीच में जा रहा ठीक था। है, तो मैं आपको कुछ बोलती, बट ये मैंने भी अपने स्टैट्स भी बताए कि भाई किसी हम्म, किसी का ना, अगर आप 30-40 किलो वेट कम कर लेते हो तो 1-2 महीने जी। के लिए अटक जाता है। ये मैंने पढ़ाया भी है क्लास में। तो मतलब आप बढ़िया कर रहे हो, लेकिन अब आपको चीट नहीं करना। जी जी मैम। ठीक है? और जी। आपकी टीचर है कोई? मैं अभी तक टीचर के साथ था। ये 35 डेज जो मैंने लिया, ये मैंने जूम पे लिया था। अच्छा, तो आपकी टीचर कौन थी पहले? पहले पलक मैम थी। पलक मैम। और तो पलक मैम ने आपको मोटिवेट करा, गाइड करा, जी मदद जी की? मैम, बहुत बहुत ज्यादा गाइड किया था। फिर उसके बाद मैं भी थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ द ट्रैक हो गया था कि पता नहीं कम हो रहा है नहीं हो रहा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई ऑप्शन कुछ नहीं है, और ये मेरा लूप है। मैं हमेशा 120s की लाइन पे जाके, मैंने पहले भी जब भी कोशिश किया तो मैं हमेशा वहीं से पीछे हो जाता हूँ। तो मैंने सोचा हम्म। कि इस बार तो मैं रुकूंगा नहीं। और फिर मैंने अभी 100 डेज भी ले लिया है, उसमें आई थिंक तमन्ना मैम मेरी टीचर होंगी। तो ओके। यही वाला मैंने बस जूम पे लिया था। जी। ठीक है, तो मैं बस आकाश आपको यही बोलना चाहती हम्म। थी कि आपको ना टीचर चाहिए होगी, ठीक है? जी। क्योंकि आप ना कुणाल की कैटेगरी का, आपने कुणाल को देखा होगा डेफिनेटली। वो हम्म। 78 केजी से उसकी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हुई थी, एक साल में उसने 84 केजीज वेट कम करा था, ठीक है? जी। बट उसका माइंडसेट और आपका माइंडसेट डेफिनेटली सेम होगा, तभी आपका वेट क्राइटेरिया भी हम्म। सेम ही है। तो टीचर और गाइडेंस आपको ज्यादा चाहिए। जिन स्टूडेंट का वेट करेक्ट। 150 केजी से ज्यादा होता है ना, वो ज्यादा डगमगा जाते हैं, उनके ईटिंग पैटर्न ज्यादा खराब होते हैं। खराब, करेक्ट तो करेक्ट। आपने, चलो ठीक है, ये कोर्स तो कर लो आप 35 डेज का, उसके बाद 100 डेज हम्म। के बाद की तो आपने टीचर ले ली है। हाँ मैंने ले ली है। हाँ मेरे क्योंकि को भी यही मुझे, लगा कि मुझे गाइडेंस लगेगी, ठीक है। हाँ। और मैं जूम पे, क्योंकि मेरा ऑफिस भी होता है तो मैं इतना टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाता।
ठीक है। ऑल्दो मैं कोशिश करता हूँ कनेक्टेड रहने की, सो दैट एक कम्युनिटी रहती है, तो सब लोग कर रहे हैं तो उनको देख के फिर आदमी कर लेता है वैसे। हम्म जी। मैं हर किसी को नहीं बोलती कि आपको टीचर चाहिए होगी, बट हम्म। आपको मैंने रिकमेंड करा कि आपको चाहिए हाँ। होगा, और आप अभी भी 35 डेज में ना अपग्रेड करा सकते हैं। ठीक है, अच्छा। आप पर्सनल जी। टीचर ले सकते हैं। मैं हम्म। किसी किसी को बोलती हूँ भाई, जिसको जरूरत होती है ना, जिसका हम्म। 150 के जिससे ज्यादा वेट होता है उसको बोलती हूँ, या जिसकी बहुत सारी बीमारियां होती हैं उसको बोलती जी। हूँ, ताकि आपकी मोटिवेशन बनी रहे। मैं चाहती हूँ हम्म। कि आप टारगेट पर पहुंचो भाई, जी अभी मैम। आपकी सफर काफी लंबा है। है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। जी। अच्छा, और ये बताएं भाई, 40 किलो वेट कम करने में सुमित सर की कौन सी टेस्टी रेसिपी बनाकर खाई है आपने? अब मैम मैं तो सारी मैंने बनाई, सबसे ज्यादा तो मैं मिक्स वेज ही बनाता हूँ, क्योंकि मैं अपना मील खुद ही प्रिपेयर करता हूँ, तो मेरा ऑफिस होता है तो वो फटाफट बन जाती है। और मोमोज हो गए और पनीर टिक्का वगैरह, ये सब मैं अच्छा, तो ज्यादा बनाता वेजिटेरियन या नॉन हूँ। जी मैम, वेजिटेरियन? प्योर वेजिटेरियन हूँ मैं। और वेजिटेरियन, अच्छा। और कोई कॉम्प्लीमेंट मिला 40 किलो वेट कम कर कर लोगों ने नोटिस करना चालू करा? हाँ, लोगों ने नोटिस तो करना चालू कर दिया है, ठीक है। दूसरा कि मतलब मेरे कपड़े वगैरह भी अब जो पुराने वाले हैं वो तो यूजलेस हो गए हैं सारे। मैं पहले 7 XL पहनता था, अभी मैं 2 XL पे आ गया हूँ। ठीक चलो। है। जी। तो नोटिस तो लोग कर रहे हैं जी। और स्किन में कोई इंप्रूवमेंट आया 40 केजीज के बाद? हाँ जी मैम, स्किन भी मेरा मतलब मैं अभी ऐसे खुद को देखते हैं तो पता ही नहीं चलता, लेकिन मैंने सुमन मैम को कुछ फोटोज भेजी थी तो उन्होंने बताया कि स्किन में आपके फर्क दिख रहा है। जी। अच्छा, और आप बाय प्रोफेशन क्या करते हैं आकाश? मैम मैं एज एन IT कंसल्टेंट काम करता हूँ, एज अ क्लाउड कंसल्टेंट गुड़गांव में। जी। अच्छा, तो हम तो गुड़गांव आते रहते हैं। मैं कल ही आ रही हूँ, आज आपका पॉडकास्ट करते हैं। मैं मैम वैसे नोएडा में रहता हूँ, गुड़गांव में मेरा वर्क प्लेस है। ठीक है। जी हाँ। मैं खुद से अभी, मतलब हमारा घर है गुड़गांव में, तो मैं जब दिल्ली हम्म। आती हूँ तो मैं गुड़गांव ही रहती हूँ। तो हम्म। बताना, आप जब कंफर्टेबल होंगे तो आपके साथ पॉडकास्ट करेंगे फिर। ठीक है मैम, मैं ठीक आइडियल है। वेट पे आके करना चाहूंगा मतलब। ठीक है, तो आइडल बॉडी वेट पर आ जाओ, मैं तो हर महीने दिल्ली आती हूँ, तो फिर तब आपके साथ हम्म। पॉडकास्ट करेंगे, ठीक है, याद जी रखना। हाँ। जी जी ठीक है, बिल्कुल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू मैम। ओके। तो वही जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ऐसा नहीं है क्योंकि वर्किंग है तो वेट लॉस नहीं कर सकता, ऐसा बहाना नहीं है कि प्योर वेजिटेरियन है तो वेट लॉस नहीं कर सकता। जिस दिन अपनी गलती समझ में आए उसी दिन अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर लें बिना किसी एक्सक्यूज के। ये आप मिस्टर आकाश से सीख सकते हैं। भाई वो 160 केजीज के हो गए थे, लेकिन अब उन्होंने मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, ठीक है, कि मैम ये हो गया था, वो हो गया था, वो हो गया था, कोई नहीं भाई, लेकिन अब चालू हो गया। और उन्होंने भाई दिल लगाकर वेट लॉस करा, 5 महीने में 40 किलो वेट कम करा, 2 महीने से वेट सेम आ रहा है, ठीक है। मतलब ये सीखने की बात है। आप लोग घबरा जाते हैं ना, 2 दिन भी वेट सेम आ रहा है तो मैं तो नहीं करने वाली, मैं तो नहीं कर सकती, मेरे तो सेम आ रहा है, मेरे तो कमी नहीं हो रहा। उन्होंने कोई डाउट नहीं करा, मैंने उनको समझाया, उन्होंने समझ लिया, दिमाग नहीं लगाया उन्होंने अपने अलग से। अभी भी 35 डेज के कोर्स में, आगे भी 100 डेज का कोर्स ले लिया। तो किसी को लगता है कि आकाश टारगेट वेट पर नहीं पहुंच पाएगा? किसी को लगता है? ऐसे हैंड रेस करके बताएं, किसी भी एक भी स्टूडेंट को लगता है तो। क्योंकि उन्होंने ये एक ऐसा क्वेश्चन ही नहीं पूछा एक भी। उन्होंने मुझे हंसते हंसते बताया, लाइक अ कुणाल, कुणाल की तरह बोला उन्होंने बिल्कुल, कि मैम मैंने 5 महीने में 40 किलो वेट कम कर लिया, बस अभी 2 महीने से सेम आ रहा है, लेकिन मुझे पता है कि कम हो जाएगा, इसलिए मैंने अपना लेवल अप कर दिया है, इसलिए मैं 35 डेज एक्सट्रीम में आ गया हूँ, और मैंने 100 डेज का भी कोर्स ऑलरेडी ले लिया है। डेडिकेशन, मोटिवेशन, कमिटमेंट का प्योर एग्जाम्पल। आप में से कोई कोई क्या बोलता है, मैम मैंने तो 50 किलो वेट कम कर लिया, लेकिन 2 दिन से सेम आ रहा है, डिमोटिवेट हो गई, डिप्रेस हो गई, परेशान हो गई। तो माइंडसेट सीखें, ठीक है। यहाँ पर हर स्टूडेंट के पास बहुत कुछ सिखाने के लिए है। आकाश जी से माइंडसेट सीख सकते हैं। आ रही है बात समझ में? और कितना कितना पानी पी लिया भाई, जरा कमेंट करके बताओ। मेरा तो आज अभी 2.5 लीटर हो गया है, आप सबका कितना कितना हुआ, जल्दी जल्दी बताओ। 2 लीटर हो गया ज्योति का। अच्छा, डिम्पल जी का 3 लीटर हो गया, ठीक है। तो सबका भाई 2, 2.5, 3 लीटर हो जाना चाहिए। अगर अभी तक किसी का 1 लीटर हुआ है तो कम पी रहे हो आप। ओके, ठीक है। अच्छा, 3 लीटर हो गया, 2 लीटर हो गया, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अच्छा जी, अब और कौन नेक्स्ट स्टूडेंट बात करना चाहता है, जिसको कोई सोल्यूशन चाहिए, वो प्लीज हैंड रेज करे ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। स्नेहा, 92263। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून स्नेहा मैम जी, मैं पहले तो फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रही हूँ। मैं भी फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रही हूँ, वेरी एक्साइटेड। बताएं कितने दिनों में कितना वेट कम हुआ? मैम मैंने ना
मैं दिसंबर 10 तारीख से ज्वाइन किया था, 106 था मेरा वेट। अभी मेरा वेट 85.15 है आज। ओ वाह, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, कमाल कर दिया आपने तो। मैम पहले 2 महीने में बहुत फास्ट कम हो गया। अभी 1 महीने से 2 kg 1.5 kg कम हुआ, लेकिन मुझे पता है आगे होने वाला है, इसलिए मैं मतलब कुछ सोच नहीं रही, फॉलो कर रही हूँ मतलब। ठीक है, और तो ये ये मेरा बताएं गर्दन वगैरह पूरा ऐसा भरा हुआ था, अभी गर्दन वगैरह दिख रहा है। और सब लोग बोल भी रहे हैं, फ्रेंड्स भी, क्या कर रही है क्या कर रही है। तो आपने बताया फ्रेंड्स को कि आप घी खा रहे हो, घी खा रहे हो? बताया। और मैंने ना योगा पहले 2-3 साल किया, मतलब 2-3 साल, लेकिन मेरा बढ़ता नहीं था, मेंटेन रहता था वही, लेकिन कम कभी हुआ नहीं। और आपका मतलब डाइट ऐसा है ना कि 1 महीने में 10-10 kg कर लेते हैं, और क्या चाहिए। तो पता चला कि योगा का और वेट लॉस का कोई रिलेशन नहीं है। नहीं नहीं। योगा कर रहे हो तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़िया होने वाली है, योगा के आसन में आप बढ़िया हो गए होगे, वो आप हो भी गए होगे, वो आपने रियलाइज करा कि हाँ, जब पहले दिन जाते होगे तो सांस फूल जाती होगी, हाथ नीचे तक नहीं जाते होंगे, मुड़ नहीं पाते होगे, वो सब बेटर हो गया होगा। हाँ, फ्लेक्सिबल हो गया था, लेकिन मैम वेट कम नहीं हो रहा था, स्टेबल था। नहीं नहीं है, लेकिन आपका ज्वाइन किया ना, कहाँ बोल। फर्स्ट मंथ में ऐसा रिजल्ट आ गया, मतलब कोई किसी से भी नहीं आएगा ये, आपका ही डाइट चाहिए उसको। थैंक यू सो मच। तो आप ये बताओ, आपको इंडियन वेटलो डाइट के बारे में पता कहाँ से चला? मेरे ननंद का लड़का 128 था, प्रतीक मल जी, उसने अभी 80 पे आ गया मैम, वो अभी मेंटेन डाइट सीखने वाला है। अच्छा, उससे रेफरेंस से आए हो आप? यस मैम, यस। अच्छा, मैम तो वो ये अटका हुआ वेट के लिए क्या करूँ, आप कुछ सोल्यूशन दोगे मुझे। कुछ नहीं करना, आपको यही करते रहना है। और अगर आपको और लेवल अप करना है और लेवल बढ़ाना है, तो जैसे अभी हमारा 35 डेज एक्सट्रीम कोर्स आया हुआ है, फास्टिंग कोर्सेज भी आने वाले हैं बहुत सारे, तो आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हो। बस अच्छे से फैट और प्रोटीन खाओ, भूख नहीं लग रही ओके तो मत खाओ, और कुछ आपको अलग से नहीं करना। और अगर स्टीविया बहुत ज्यादा ले रहे हो तो उसको भी ओके कम कर सकते हो। कोकोनट ऑयल में खाना बनाकर खाओ तो और ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो बस ये छोटे मोटे चेंजेस करने हैं, और कुछ नहीं करना आपको। ओके मैम, थैंक यू मैम, इतना रिजल्ट मतलब किसी से भी नहीं आएगा, और आपके डाइट में आ गया, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मुझे मुझे लगता नहीं था कि मैं कभी कम होऊंगी, लेकिन अभी इतना मतलब अच्छा लग रहा है ना, 20 kg हो गया, 21 kg। तो और करूँ और करूँ, और मेंटेन डाइट सीख के जाने वाली, और 55 का टारगेट रखा है, 55 तो वेट आने वाला है। डेफिनेटली आएगा। अच्छा, और मुझे ये बताओ कि आपको जिन्होंने रेफर करा था इंडियन वेट लॉस डाइट, आपने उनको थैंक यू बोला या फिर नहीं बोला? बहुत बार उसको तो मैं 8-8 दिन में फोन करके बोलती हूँ कि बाबा तेरे वजह से हो रहा है, प्रतीक नाम है उसका। तो हम्म। वो मुझे मतलब मामी लगती हूँ ना मैं उसकी। तो हम्म। उसका मैंने एक दिन देखा, मैंने आपका इसमें रील्स वगैरह नहीं देखा था। एक दिन मैं पूजा में गई थी, उधर उसको देखा, और वो 128 का देखा, और बाद में ये देखा, तो मैंने दूसरे दिन कुछ रील्स वगैरह नहीं देख के फीस भर के ज्वाइन कर लिया। अच्छा। मैंने बोला किसका हुआ है, और वो मुझे बोला मामी मैंने किया है, तो तू तो कर सकती है, बोला मैंने बोला अरे मेरे दो दो बच्चे हैं बाबा, मैं होगा कि नहीं, तू क्या अभी तेरी शादी हो गई, तुझे कुछ नहीं है। वो बोला मैं कर सकता हूँ, तो तू भी कर सकती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आप प्रतीक कुछ को नहीं मेरी देखा तरफ मैंने से। आपका, और अच्छा, फिर उसका क्या देखते उसका रही? देख के, उसका ट्रांसफॉर्मेशन देख के मैंने आपको ज्वाइन कर लिया। अच्छा, तो ये बताओ, फिर पहला दिन मुश्किल हुआ कि ऐसे लगा कि हमने आपकी आत्मा मांग ली, दिल मांग लिया, किडनी लीवर सब मांग लिया, कार्बोहाइड्रेट्स मांग लिए, तो पहला दिन मुश्किल हुआ नहीं होगा? नहीं, मुझे 3 दिन थोड़ा तकलीफ हो गया, क्योंकि मुझे चाय की बहुत आदत थी ना। वो चाय हम्म। के लिए मुझे तकलीफ, मतलब सिर दर्द करने लगा था 3-4 दिन। 4 दिन के बाद वो रोज मुझे कॉल करता था, मेरा मतलब ये भांजा, वो बोलता था आज कैसा है कल मुझे बोला 4 दिन तुझे बहुत तकलीफ होने वाला है, उसके बाद तू सेट हो जाएगी। मुझे चाय की वजह से तकलीफ हुआ, बाकी आपके डाइट का बिल्कुल भी एक भी मतलब तकलीफ नहीं हुआ। लेकिन चाय छोड़ना थोड़ा बहुत मुश्किल था, कभी छोड़ा नहीं था, 2 टाइम लेती थी मैं, सुबह एक बार और शाम को एक बार। और अभी तो मुझे चाय का क्रेविंग ही नहीं हो रहा है, खाने के साथ भी अभी मन नहीं होता है चाय का। वो सबसे अच्छी अच्छा, बात छुड़वा दिया आपने मेरे से। नहीं, चाय देखो आप मील के साथ ले सकते हो, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अगर आप घबरा कर तब स्टार्टिंग में ही पहले दूसरे दिन में छोड़कर भाग जाते कि पता नहीं प्रदीप ने तो क्या बता दिया, मुझे तो करना ही नहीं है, तो क्या होता? मैम ये 21 kg फिर घटता नहीं था, मैं मोटी ही रह जाती थी फिर। तो जो लोग घबरा मैम कर मेरी भाग छोटी जाते बेटी हैं। है ना, वो मुझे बोलती है तू मेरे जैसी कब फिट होगी, इधर है वो दिखाती हूँ आपको मैं। हम्म। खाली।
वो मुझे बोलती तू मेरे जैसी फिट होना चाहिए मम्मी। हेलो। हाय। मम्मी चीट तो नहीं करती, रोटी चावल खाती हैं, कुछ ऐसे गड़बड़ करती हैं? नहीं। नहीं वो करती। मुझे बोलती थी, 13 फरवरी को उसका बर्थडे था, उसने बोला तेरे मैम से मैं बात करती हूँ और तुझे आज खाना है होटल में। मैंने खाया नहीं, मैंने पनीर खा लिया। वो बोलती थी आज तेरे डाइट छोड़ना है तुझे, मेरा बर्थडे है। और अभी बेटा बोल रहा है March 27 को तू खाना ही है तुझे। तो मैंने बोला नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, और थोड़ा सा। आप डाइट का यस, बढ़िया खाना बनाकर ही इन सबको खिलाओ। यस, यस मैम। मैम मेरा बेटा तो बहुत पसंद करता है उसको। वो कटलेट बनाया ना, तो वो बोल रहे तू 3-4 क्यों खा रहे, इतना भारी खाना है तेरा, रोज दिया तो मैं रोज खाऊंगा। उसको वो कटलेट पसंद आ गया था बहुत। कटलेट। अच्छा, पनीर कटलेट बढ़िया लगे उनको, सुमित सर वाले। वो तो यार हाँ, वो बहुत बोला बच्चों के इतना अच्छा फेवरेट है, खाना है बहुत लोगों तेरा। बहुत लोगों ने बना। चलो बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हो आप स्नेहा जी, ऐसे ही करते रहें और टारगेट वेट पर पहुंचे, फिर मेरे पास आए गोवा में पॉडकास्ट करने, और वेट मेंटेनेंस भी सीखनी है आपको। यस मैम, यस जरूर मैम। ठीक है, और बिल्कुल भी थैंक यू मैम। डिमोटिवेट नहीं होना। नहीं नहीं नहीं, मैं करने वाली हूँ मैम। अभी पीछे नहीं हटूंगी, अभी आगे जाना है बहुत। हम्म। अच्छा, मैं ना आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रही थी। जब आपने बोला कि स्टार्टिंग में डिफिकल्टी हुई लेकिन आपने गिव अप नहीं करा, जो लोग गिव अप कर देते हैं या पहली एडमिशन लेने से पहले ही डर जाते हैं कि ओए होए कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाने को देंगे, ऐसे थोड़ी होता है, रोटी नहीं देंगे, चावल नहीं देंगे, हम तो मर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, उनको आप क्या बोलना चाहते हो? मैं बोलना चाहती हूँ कि एक 4-5 दिन खुद को देना चाहिए। अगर हमारी कुछ गलत आदत होती है वो मिट जाए तो मतलब आगे हम पूरा कंटिन्यू कर सकते हो। अगर मैं हट जाती थी तो मेरा अभी 20 kg वेट कम नहीं होता था। मैंने 4-5 दिन मेरे दिए कि आज कम हो जाएगा, कल कम हो जाएगा, सिर्फ मुझे थोड़ा सा दर्द करने लगा था। बाकी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप पीछे मत हटना। एक 4-5 दिन देना कि सेट होने के लिए, मतलब डाइट बदलने के लिए, कार्बोहाइड्रेट से आपके मतलब डाइट को आने के लिए फैट और प्रोटीन खा के थोड़ा सा एक 4-5 दिन लगेगा। क्योंकि शरीर को भी समझना चाहिए कि हम डाइट चेंज कर रहे हैं अभी करके। और 5-6 दिन आपने दे दिए तो हम्म। आप कंटिन्यू कर लोगे, पीछे नहीं हटना है किसी को भी। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, आपने खुद तो करा है, सबको भी बहुत ज्यादा मोटिवेट कर दिया। थैंक यू सो मच स्नेहा, थैंक यू सो मच, थैंक्स थैंक्स अ लॉट। तो भाई स्नेहा से क्या सीखे, एक तो स्टूडेंट कोई मुझे बताएगा कि स्नेहा से क्या सीखे? कौन बताएगा? खाली मेरे ही क्वेश्चन का आंसर देना है जो मैंने क्वेश्चन पूछा कि स्नेहा से क्या सीखे। मैं किसी न्यू स्टूडेंट से पूछती हूँ, ये पूजा जी बताना चाहती हैं। हाँ जी पूजा जी, बताएं स्नेहा से क्या सीखे। मैम आज मेरा फर्स्ट डे है। ओके। और और मुझे लिटरली ये हो रहा था कि मुझे नोजिया हो रहा है, मेरे से पनीर मैंने सुबह खाया, मुझे वॉमिट जैसा हो रहा है। और मैंने भी आरती मैम से शाम में बात होगी मेरी, उससे पहले मैंने जूम क्लास में भी अपने क्वेश्चंस रख दिए कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं क्या करूं। मैं तो मतलब मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर सकती, पर अब जैसे मैं सबको सुन रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि कॉमन प्रॉब्लम है, सबको स्टार्टिंग में दिक्कत होती है। तो और आकाश को देख के तो मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिला है। क्या बात है, जबरदस्त, मतलब अब आप गिव अप नहीं कर रहे। देखो, जो आपको वॉमिटिंग खाने को आने को हो रही है ना डियर, तो आपने ज्यादा खा लिया, ठीक है, तो आपने मेरे लेक्चर में भी सुना होगा। इट्स ओके, अभी तो इतना स्नेहा ने जोर जोर से बोला, इतनी ताकत से बोला, 1-2 दिन दो, 1-2 दिन दो, 1-2 दिन दो। तो यहाँ पर आप वेट लॉस के लिए आए हो ना, बस 1-2 दिन दो। कोई चीज पहली बार में परफेक्ट नहीं हो जाती, किसी किसी को एक मैम दो मुझे मोशंस हो गए, मुझे मतलब मुझे खा के वो फैट और प्रोटीन मुझे मोशंस हो गए हैं। कोई तो बात नहीं, इसका हमने तो मतलब ज्यादा खा लिया होगा यार, आज पहला दिन है ना, पानी पी लो, पानी पीने का टास्क पूरा करो आप 4 लीटर। और भूख नहीं लग रही तो मत खाओ, इट्स ओके। और मैम मेरा ना मुंह बहुत सूखता है, जैसे मुझे थायराइड बीपी और शुगर है। तो पहले तो रात में ये प्रॉब्लम मुझे चली रही है अभी 1 हफ्ते से, जैसे पूरा सलाइवा खत्म हो जाता है, मुंह चिपक जाता है, सुबह उठती हूँ तो बड़ी दिक्कत होती है। ठीक आज है, मुझे कोई बात नहीं। देखो, एक मिनट मैं आपको पहले समझाती हूँ कि एक एक कर कर ठीक करेंगे, ठीक है? एक एक कर कर ठीक करेंगे, सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। हम यहीं पे बैठे हैं सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। सबसे पहले तो बस आपको पानी पीना है और ओवर ईटिंग से बचना है। आपने जब मुझे दोनों चीजें बताई कि आपको लूज मोशन लग गए और आपको वॉमिटिंग लग गई, मतलब अभी आपको समझने को पहले ही तो देना है ना। तो आज आपने थोड़ा सा ओवर ईट कर लिया, ज्यादा खा लिया, आपको लगता होगा पहले तो मैं इतना खाती थी, सुबह भी खाती थी, ब्रेकफास्ट भी करती थी, लंच भी करती थी, डिनर भी करती थी, मैं तो इतना से तो खाए।
नहीं, राइट? मुझे तो यही समझ में आया कि ज्यादा खाना है प्रोटीन फैट, पेट भर के सच्ची भूख लगती है तो मतलब वो ज्यादा होना चाहिए मील, तो मैंने ज्यादा खाया, मुझसे तो खाया ही नहीं जा रहा था। हाँ, तो फिर वो ही तो, अब देखो आपने खुद ही बता दिया। मैंने बोला ना कि आपने ओवर ईटिंग करी। आपने खुद ही बताया कि आपसे खाया ही नहीं जा रहा था। मैंने ये नहीं बोला कि असली भूख पे ज्यादा खाना है डियर, ऐसा नहीं बोला। बस पेट भर कर खाना है, कोई बात नहीं पूजा जी। देखो अब आपकी सारी गलतियां खुद ही समझ में आ गई ना। ओवर ईटिंग नहीं करना, ठीक है? अभी आपको नहीं समझ में आ रहा ना, तो 80-90% तक जब पेट भर जाए तब बस बंद कर दो खाना खाना। ठीक है? 1-2 दिन में समझ में आ जाएगा, बस लगे रहना, गिव अप मत करना, जाना मत छोड़कर। और आपको जाने की परमिशन भी नहीं है, वेट लॉस के लिए आए हो ना, वेट लॉस करवा कर ही भेजेंगे आपको। मैं तो मैम बहुत जगह से हार के आपके पास आई हूँ, मैंने बड़ी कोशिशें करी हैं, मेरा कहीं वेट लॉस नहीं हुआ है। अब मेरे को बड़ी होप है, पर थोड़ा सा मुझे ये डेली डेली पनीर खाने में लग रहा है कि मुश्किल होगी, पर शायद मोटिवेशन के साथ हो यार जाएगा। नहीं नहीं, पहले ही मत सोचें आप, ठीक है? अभी उन्होंने बताया कि वेट लॉस कटलेट इतने बढ़िया है, वेट लॉस रोटी इतनी बढ़िया है, मोमोज इतने बढ़िया है। आपको ना अपने ब्रेन को ये सिग्नल नहीं भेजना कि मैं पनीर खा रही हूँ, मैं पनीर खा रही हूँ, मैं पनीर खा रही हूँ, मैं पनीर खा रही हूँ। अरे यार, वैसे भी तो आप आटा खाते रहते थे ना। आटा खाते रहते जी। थे, आटा खाते रहते थे, आटा खाते रहते थे। कितनी रोटियां खा ली आज तक जिंदगी में, पता है? गिन पाओगे? नहीं। तो फिर उससे बोर कैसे नहीं हुए? अब वो मैम बचपन से ही ना, जैसे हाँ, तो एक बस लाइफ। ये पढ़ाई गलत हो गई। अगर बचपन से ही मैं आपको पनीर खिलाती, पनीर खिलाती, पनीर खिलाती, जो अब यूएस का न्यू नया फूड पिरामिड भी बोल रहा है, तो आप खा लेते, हम्म। है ना? और आपने इतनी रोटियां खाई, इतना सामान खाया, इतना खाना खाया, इतने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, कोई फायदा हुआ? नहीं मैम, फायदा नहीं तो था नहीं ना। हुआ। कब से कोशिश कर रहे हो वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस, वेट लॉस, कब से कोशिश कर रहे हो, है ना? बहुत टाइम हो गया। मेरे लेक्चर में भी सुना होगा। बस आप ना मेरे को, अपने आप को 1 हफ्ता दे दो भाई, ठीक है? और जो जैसे देखो, आज आपने गलती करी, आज आपने सीख लिया, है ना? इसीलिए तो हम जूम पर बैठे हैं, इसीलिए तो हम लाइव आते हैं आपसे बात करने, कि अगर आपने मेरा वीडियो देख लिया तो क्या सब कुछ समझ में आ गया? नहीं आता भाई, मदद लगती है, प्रैक्टिस लगती है, हम्म। गाइडेंस लगती है, इसीलिए हम डेली मिलेंगे। डेली जूम होता है 9 बजे से 9 बजे तक, आप पूरे दिन बैठ सकते हो, ठीक है? टीचर भी आपको कॉल करेगी, होमवर्क भी चेक कर कर बताएगी। पहले दिन की गलती आपको समझ में आ गई, आपने खुद ही बोल दिया कि मैंने बहुत ज्यादा खा लिया, उसी की वजह से उल्टी आने को लग रहा है, उसकी वजह से लूज मोशन हो रहे हैं। वो तो अगर आप नॉर्मली भी बहुत ज्यादा खा लो तब भी ऐसे ही होगा ना। कुछ पता है, ये भी था मन में कि अब खाना तो खाना नहीं है, ऐसे ना हो कि भूख लगे दोबारा। हाँ, वो नए नए स्टूडेंट के साथ होता है, वो सबके साथ भी होता है। कोई बात नहीं, आप क्योंकि ना, हफ्ता। क्योंकि मेरी को शुगर वगैरह की प्रॉब्लम्स है ना, अगर मुझे भूख लगे मैं नहीं खाऊं तो आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, चक्कर आते हैं, बहुत दिक्कत होती है मुझे। कोई तो एक बात थोड़ा नहीं सा पूजा, ठीक है, मैं आपको म्यूट करती हूँ पूजा जी। जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, वो कई स्टूडेंट्स का होता है स्टार्टिंग में, कि वही दोबारा तो खाना नहीं खाना। लेकिन हमने दोबारा खाने के लिए मना ही नहीं करा है, लेकिन भूख होनी चाहिए। हफ्ता भर तो मैं हफ्ते के बाद बात कर लूंगी, तो आप बोलोगे कि हाँ मैं तो समझ गई, मैं तो प्रो हो गई, मैं पहले गलती करी थी, मुझे सब समझ में आ गया। ठीक है? तो थोड़ा सा टाइम दें, सब समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट कौन बात करना चाहता है? आज तो यार काफी ज्यादा हैंड रेज हुए हैं, ट्रांसलेशन वाला स्टूडेंट तो मुझे कोई दिख नहीं रहा। हाँ जी, स्वाति जी, 93010। स्वाति जी, मैंने आपको अनम्यूट करा है, आपकी आवाज नहीं आ रही। किसी और को आ रही है? लतिका, आपको आ रही है? नहीं आ रही ना? स्वाति, आप बोले तो जा रहे हो, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। अनम्यूट करो एक बार दोबारा से। नहीं आ रही आपकी आवाज, आई एम सॉरी। आपने कुछ ईयरफोन कुछ लगा रखा है, वो दिख नहीं रहा वैसे तो, ऐसे तो। बट आपकी आवाज नहीं आ रही, किसी को नहीं आ रही ना भाई? नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। मैं क्या करूं? आपसे दोबारा ट्राई करो। नहीं आ रही यार स्वाति, आई एम सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। लव यू टू डियर। ठीक है, नेक्स्ट किसको बात करनी है? अच्छा चलो, इनसे बात करते हैं। हाँ जी, शिल्पा जी, 81972365 डेज, शीतल मैम। Hello, ma'am. How are you? हेलो शिल्पा, बहुत बढ़िया। वही बताओ अपने बारे में सबको, कितने दिनों में कितना वेट लॉस हुआ आपका? मैम, टाइम तो लग गया पर अभी 55 पे हूँ हम्म। और 80 केजी से शुरू किया था। अभी हम्म। वेट कर रही हूँ
अप्रूवल के लिए मेंटेनेंस कोर्स ज्वाइन करने के लिए, तो अच्छा, नेक्स्ट मंथ तक ज्वाइन करूंगी। कितनी हाइट है जी, आपकी? 5 फीट 1 इंचेस। अच्छा, तो यार अभी हम आपको रिकमेंड करेंगे कि और आप 2-3 किलो वेट कम कर सकते हो। या मैम कर रही हूँ, पर मैं सोच रही हूँ कि वो भी साथ में शुरू कर दूँ तो अच्छा रहेगा। हाँ, आप शुरू कर सकते हो, धीरे धीरे वेट मेंटेनेंस में भी आपका वेट कम हो जाएगा। जी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम 21 डेज फास्टिंग किया था, उसमें काफी सारा चला गया था, 7 kgs करीब। तो वही उसी में मेंटेन कर रही हूँ अभी। हम्म। पर मैं चाह रही हूँ कि मेंटेनेंस भी सीख लूँ साथ में, और तो यही मेरा वो है एम। हाँ, तो आप बिल्कुल कर सकते हो शिल्पा, बिल्कुल आप कर सकते हो ऐसे। आप वेट मेंटेनेंस स्टार्ट कर लो, ठीक है। उसमें भी आपका 1-2 किलो जी वेट कम हो जाएगा और आप वेट मेंटेनेंस भी सीख लेंगे। जी जी, वही शीतल मैम से मेरी यही बात हुई थी, तो हम्म। नेक्स्ट मंथ हम लोग ज्वाइन करेंगे। हाँ, और जी, ये बताओ भाई, वेट लॉस कर कॉम्प्लीमेंट शॉम्प्लीमेंट कौन कौन से मिले? बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मैम, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं। अब डॉटर के कपड़े पहनती हूँ, उसके वार्डरोब पे मेरा कब्जा हो गया है। वो 10th में है, उसकी बहुत बहुत थिन है, अपना बड़ा ध्यान रखती हूँ, तो उसकी सारी जीन्स मेरे को आ रही है, उसके सारे टॉप्स मुझे आ रहे हैं। जब भी मैं पार्टीज में जाना होता है, मैं कहती प्लीज दे दे कुछ कपड़े। तो वो दे देती है। उसके कपड़े आना ही सबसे बड़ी चीज है। और बस, और काफी बिल्डिंग में भी लोग पूछ रहे हैं कि कैसे, क्या किया, कैसे वेट लॉस हुआ। काफी लोग इंक्वायर कर रहे हैं, लोगों ने ज्वाइन भी किया है। मैं कुवैत में रहती हूँ, काफी लोगों ने ज्वाइन किया है यहाँ से भी। मेरी फैमिली में भी वेट लॉस हुआ है काफी लोग का, दीदी का, भाभी का, भाई का। तो इट्स अमेजिंग, मजा आ रहा है जी। जबरदस्त। तो आपको लगता है कि वेट लॉस अगर आप सेलिब्रिटी बन गए हैं, ऐसे वाली फीलिंग आती है? हाँ, लोग देखते हैं मुड़ मुड़ के कि अरे ये इसको क्या हो गया है। और पता है क्या, काफी दिनों से ये मेंटेन भी है ना, तो वो लोगों को लगा कि बस वेट लूज हो जाएगा फिर वापस से आ जाएगा। तो वो मेंटेनेंस भी चल रहा है, तो फिर लोगों को लग रहा है कि बिलीव हो रहा है कि हाँ, हो रहा है इसका कुछ। तो दैट वे तो लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं, तो वो अच्छा लगता है। और फिर मैसेजेस करते हैं कि क्या किया, कैसे किया। बट लोग इतना वो कर नहीं पाते, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता लोगों को। पर मैं हम्म। सबको भेजती रहती हूँ लिंक, देख लो, ये कर सकते हो, मैंने किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आप मेरे गोल में मेरी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, मेरा ना एक क्वेश्चन था जी। भाई, आपने वेट लॉस भी करा, टारगेट वेट पर भी लगभग पहुंच गए, तो एक चीज जो आपके माइंड सेट में चेंज हुई, जो आप जिंदगी भर फॉलो करने वाले हो, वो क्या है? यही मैंने तो अपना वो बना दिया है, फोटो वोटो, और मैम को आज ही सुबह मैंने भेजा। मैंने कहा आई एम ऑन माई आइडियल वेट ऑफ 48 kgs, एंड आई एम गोइंग टू, इट्स लाइक एजेस, I'm on my ideal weight. I love myself. Thank you, universe. Thank you, thank you, thank you. So this is my motto. सुबह रोज देखती हूँ, आज तो शीतल मैम को भी शेयर किया। मैंने एआई से वो उससे बनवा लिया था, चैट जीपीटी से। और तो वो ही फॉलो कर रही हूँ, और लोगों को बताती रहती हूँ। अपनी क्लास में भी हम जब मिलते हैं कि कितना भी डाउट आ जाए, बस यही बोलना है, क्योंकि दिमाग में आता रहता है ना कि अंदर तो थॉट्स चल रहे हैं ना, वो हमें चेंज करना है। कई बार डाउट होता है कि बढ़ तो नहीं जाएगा, लोग बाग जैसे कहते हैं कि बढ़ गया। तो मुझे अपने माइंड को बोलना है कि आई एम ऑन माई आइडल वेट, आई एम गोइंग टू स्टे ऑन दिस वेट लाइक फॉर मेनी 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 ईयर्स नाउ। वाओ, तो यही बार बार रिमाइंड कराती रहती हूँ अपने आप को, ताकि बहुत ही पॉजिटिव बढ़िया, रहें और एक अच्छे माइंडसेट के साथ में आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, तो बहुत ये बढ़िया। आप रिमाइंड कराते हैं डेली। बस मैं इसमें एक लाइन ऐड करना चाहूंगी, जो मैंने भी अपने जी, नोट उसमें लिख रखी है, विजन बोर्ड में, जो मैं भी सुबह पढ़ती हूँ, कि गेटिंग यंगर ईयर बाय ईयर। ओके मैम, या दैट्स सो नाइस। यस 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 तो यस यस। आपके गोल से मैच कर रहा है कि मेरा सेम वेट है, सेम वेट है, फिर पूरी जिंदगी ना वेट के बारे में नहीं सोचते रहना, ठीक है। आई जी एम जी जी हेल्थी, आई एम गेटिंग यंगर ईयर बाय ईयर, इसको और अगर आप सोचेंगे तो और बढ़िया होने वाला जी है। जी जी जी, ठीक है, डेफिनेटली मैम, वेरी बाकी वेट नाइस। मेंटेनेंस सीखे, और जब इंडिया आए तो फिर पॉडकास्ट करते हैं आपके साथ भी। डेफिनेटली मैम, मैंने वो भी मैम को भेजा किया, मैंने भी वो पिक्चर बनवा ली है, रिचा मैम, और ये मैं बैठी हुई हूँ क्या एआई बात से। है, पॉडकास्ट वाली एआई से। हाँ जी। तो मैंने वही बोला था मैम को कि मैं जुलाई में आऊंगी,
पर अभी ये वॉर शॉर चल रही है, तो ये सब खत्म हो जाए फिर मैं मतलब हमारे लिए प्लीज एवरीबडी पीस के लिए मांगो, जो फंसे हुए हैं यहाँ पर, बट सब भगवान करे सब ठीक हो जाए। कोई नहीं, ठीक हो जाएगा और फिर आप आओगे जल्दी से पॉडकास्ट करने। ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी मैम। थैंक यू, ओके थैंक मैम। यू, थैंक यू सो मच। तो भाई देख लो, हर हर लोग वेट कम कर रहे हैं, वेट मेंटेन कर रहे हैं, सब लोग बदल सकते हैं अगर वो बदलना चाहते हैं तो। ठीक है। अब मैं एक स्पेशल बात बताना चाहती हूँ जो मुझे शिल्पा से बात करते हुए याद आई, कि मैंने बोला था कि गोल बनाओ। ठीक है। मैंने अभी स्टार्टिंग में यही बोला था ना कि गोल बनाओ, गोल बनाओ, गोल की इंपॉर्टेंस समझाई थी, वेट लॉस गोल कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया। ठीक है। अब गोल बनाना है विद द डेफिनेट डेट। ठीक है। कि इस डेट को रियलिस्टिक बनाना है। ठीक है। अब ये नहीं बना लेना कि कल की में डेट में या एक ही महीने में मेरा 50 किलो वेट कम हो जाएगा। पहले गोल प्लानिंग करनी है टीचर के साथ बैठकर, यहाँ उसमें हमारी ऐप आपकी हेल्प कर देगी, या फिर जूम पर बैठकर आप गोल प्लानिंग करवा लें। ठीक है। जब गोल प्लानिंग करा रहे हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक केस ले लेती हूँ। ठीक है। वो देना, कोई पेज देना। दे दो। कि जैसे मैं ना एक आपको गोल प्लानिंग कर कर बता देती हूँ ताकि आपको कुछ कुछ समझ में आ जाए। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप फीमेल हैं और आपकी हाइट 5.3 है, जनरली फीमेल्स की हाइट 5.3 होती है, इंडियन फीमेल्स की। ठीक है। एज का इसमें कोई लेना देना नहीं है, मेडिकल प्रॉब्लम का इसमें कोई लेना देना नहीं है, बस आपको स्टेरॉइड और हार्मोनल पिल्स नहीं लेने। ठीक है। अब अगर आपका वेट 110 केजेस है, लेट्स से 110 केजेस, ठीक है, तो फर्स्ट मंथ में ही आपका 12 किलो तक वेट कम हो जाएगा। ठीक है। तो आप जिस दिन भी स्टार्ट करो उस दिन आपको स्टार्टिंग डेट डालनी है कि भाई जैसे कि अब आज है 8th, है ना, 8 फरवरी, वुमेन्स डे। ठीक है। मैंने वुमेन्स डे विश नहीं करा आप लोगों को क्योंकि मैं विश नहीं करना चाहती, आप लोग बहुत ज्यादा ऑलरेडी स्पेशल हैं। तो 8 फरवरी को भाई मेरा वेट था 110 केजीज, तो मेरा 8 मार्च तक 12 किलो वेट कम हो जाएगा। तो मेरा वेट हो जाएगा 98 केजीज विद अ डेफिनेट डेट। पता होना चाहिए कि भाई मैं इस 8 मार्च को कहां पर स्टैंड कर रही हूं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट, फिर 8 अप्रैल, 8 अप्रैल तक अगर आपका वेट 98 केजीज है तो मैं फिर से 12 किलो वेट कम आपका करवा दूंगी बहुत आसानी से। चलो अगर इजी टारगेट ले तो 10 किलो आपका वेट कम हो जाएगा, तो 88। 8 अप्रैल तक आपका वेट 88 केजीज हो जाना चाहिए, होगा ही होगा। ये सोचना है, ऐसे प्लानिंग करनी है। राइट। ठीक है। फिर अब आपका 8 अप्रैल को 88 हो गया, तो अब एक महीने में मैं आपका 8 किलो तक वेट कम करा दूंगी, तो 80। अब 8 मई को आपका वेट हो जाएगा 80 केजीज। आया, तो ये मैंने सारा आपका मैप बना दिया और आपको पूरा गाइड कर दिया कि हर महीने आपका क्या छोटा 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 गोल होने वाला है। और आपकी हाइट 5.3 थी, तो मैं आपको बोलूंगी कि ज्यादा से ज्यादा आपका वेट 55 केजीज तक ठीक है, वहां तक आपको पहुंचना ही पहुंचना है। ठीक है। अब ऐसे ही सो गॉन 88 से आगे चलते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे और 55 केजीज तक आप पहुंच जाएंगे। तो ये मैंने पूरा आपको विजन बोर्ड बना दिया, ये पूरा रोड मैप बनाकर सिखा दिया ऐसे कि भाई आप ऐसे 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 आपका वेट नीचे जाने वाला है। तो ये पेज, ये ऐसा आप सबके पास होना चाहिए। अपने गोल को विद द डेट लिखना है, कंप्लीशन डेट लिखनी है। ये नहीं लिखना कि मेरा वेट ना 110 केजीज है, मेरा वेट 55 हो जाएगा। कब होगा? 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, या कभी नहीं होगा। जिस चीज को शेड्यूल करते हैं, जिस चीज को लिख देते हैं, जिस चीज को प्लानिंग और प्लॉटिंग सही तरीके से करते हैं, वो अचीव हो जाती। आ रही है बात समझ में? तो आज ना यही होमवर्क दे रही हूं आप सबको कि अपना अपना वेट लॉस गोल आपको ऐसे रोड मैप की तरह मंथ बाय मंथ, मंथ बाय मंथ, मंथ बाय मंथ बनाना है, जैसे कि मैंने सिखाया। ठीक है। हो जाएगा ना सबसे? तो इसको करें। फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय, हैव अ गुड डे।